940 का कॉल बाय कर लिया। अच्छा अच्छा, सही है। ये ये- हम्म, तो इसमें ये बना तो था ये ट्रेड, ये दो ट्रेड बने थे आज। इतनी सर तो मैंने बैंक निफ्टी नहीं देखा, मेरे को लगा निफ्टी रेंज में, तो बैंक निफ्टी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बैंक निफ्टी में बाद में ट्रेड बनाई, ये मैंने ट्रेड देखा तब मुझे समझ में आ गया है। अच्छा। और ये CISDAY वाला एक बार मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, जो आपने आज वीडियो डाला है, वो मैं हम्म, देखूंगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा। जी सर। तो ठीक है। तो आ, ये ट्रेड मिस हो जाते हैं ना, तो इसलिए प्रॉफिट हमारा मिस हो रहा है। ये सर एक्चुअली मैं अभी 2 वीक से काम नहीं कर रहा था, तो ठीक से, तो वो वहां पे गया था, तो नेचुरली इसका कल मिस हो गया। हम्म, निफ्टी में क्या है कि चॉपिनेस ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि निफ्टी में चॉपिनेस वाला ज्यादा चल रहा है आज। जी सर। निफ्टी ने तो पहला कैंडल ही ऐसा बना दिया था, उसके बाद यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ से ये गिर रहा है, तो सेल। बहुत ही, हाँ, बहुत ही छोटी रेंज है ये। ठीक है। तो क्योंकि इसका ओपनिंग रेंज ये तोड़ता तब कुछ बनता, और ऊपर मूविंग एवरेज भी है। ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखो, जब बैंक बैंक निफ्टी में क्लियर है सर। बैंक निफ्टी एकदम क्लियर है, यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे, और यहाँ पे था, तो ऑलमोस्ट अच्छा टारगेट मिला इसके बाद, लिक्विडिटी स्वीप के बाद। ठीक है। और यहाँ से फिर ये इसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया था, लिक्विडिटी स्वीप किया, और ये CISD बना। तो CISC का एक बार कंसेप्ट वापस बता सकते हो सर? CISD जनरली बनता है, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मींस, जैसे यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। और इसने यहाँ पे ये पिछला लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब ब्रेक कर दिया, और लो ब्रेक करने के साथ ना इसमें क्या होता है कि जो ये लो ब्रेक हुआ है उसमें मोमेंटम होना चाहिए, तो मोमेंटम के साथ किया, और उसके बाद फिर ये इसके रिवर्सल में भी मोमेंटम होना चाहिए, मतलब ये जो है ये लास्ट पॉइंट था जहां से जो बियरिश वो था, मतलब मूव वो एग्जीक्यूट हुआ था इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पे पुल बैक दिया, ये ग्रीन कैंडल उसके ऊपर गया, फिर ये इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब ये वाली सीरीज ऑफ कैंडल्स ने 1 2 3 4 यहाँ से चला था ये ट्रेड। ठीक है। तो अगर ये जोन, अगर ये वाला एरिया हमारा एकदम से मोमेंटम के साथ जाके ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसमें और चेंज ऑफ कैरेक्टर में ये डिफरेंस होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब ये जनरली ट्रैप वाले ट्रेड्स में बनता है कि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया और फॉरेन रिवर्सल हो गया, और जो लास्ट जहां से लास्ट मूव आया था ना, बियरिश मूव, और बुलिश के केस में बुलिश मूव, वो जहां से रिवर्स हो गया वहां पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बन जाएगा, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है ये। ठीक है। तो ये वाला एरिया जो था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बन गया था, और इसके बाद ये वाला लेग पूरा आया, ये यहाँ से अगर मैं इस वाले लेग को लूंगा तो ये लो था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके गया था और पीछे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन बना हुआ था, और इसने ये हाई बना दिया। ठीक है, ये हाई बना दिया। मैं इस लेग का मैं वेट कर लूंगा, इसको बनाने दो, मुझे चाहिए कि ये पुल बैक करे और मैं कोई ऐसे जोन पे लूं जहाँ पे लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना FEG बना हुआ था ये, और ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला जोन भी है। ठीक है, तो ये FEG बना हुआ था, ये FEG था, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला जोन था, इधर ही रिटेस्ट करके ऊपर गया था, दोबारा इसी जोन में आया, इसी जोन में आके, ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ से जैसे रिवर्सल करता है इस वाले कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, थोड़ा और अच्छी एंट्री लेनी है, एकदम ही कंफर्म लेनी है, तो फिर इसने ऊपर जाके एक रेंज बनाया है, तो इस वाले कैंडल पे एंट्री बनती है। उसके बाद टारगेट कहाँ का होगा,
टारगेट हमें यहाँ पे एफईजी दिख रहा था, ठीक है, ये वाला एरिया ये एफईजी था, तो ये वाले जोन तक का टारगेट रह सकता था, और इसके ऊपर फिर ये ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट अगर जाता तो ये मतलब एफईजी वगैरह वाले के कैंडल के आसपास गया था, और यहाँ से फिर अभी ये दोबारा से इसने पुल बैक बनाया, मतलब यहाँ तक का ट्रेड था। बाकी तो अभी यहाँ पे सप्लाई है, तो ये ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से ये ट्रेड था। तो यहाँ से अगर लेते ये अराउंड 55,600 से, तो 55,600 से मतलब या 55,500 का कॉल भी ले लेते, तो ये यहाँ पे बनता अराउंड, ठीक है, यहाँ से लिया 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का ही लगा लेता हूँ। कहाँ गायब हो गया? वन मिनट का चार्ट, यहाँ पे एंट्री तो अराउंड यहाँ पे एंट्री, ओके, यहाँ पे एंट्री और ये टारगेट, तो मतलब वही है 1071 और 1105, तो इतना इसके पॉइंट्स मिल गए थे, ठीक है। जी सर। उसके बाद तो खैर अभी चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे जहाँ से इसने रिवर्स किया, क्योंकि ये एरिया था, तो इसी कैंडल पे सर भी ये एंट्री ले सकते थे। अभी ऊपर जाके जोन, मतलब ऊपर जो जाके पहले भी सेलिंग आई है, मैं उस जोन को वेट कर रहा हूँ कि वहां से मुझे हाँ, सेल, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनेगा, मुझे क्योंकि यहाँ से, अगर हाँ। इसमें ये देखना पड़ेगा, एक मिनट इसको ना यहाँ थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं पहले 15 मिनट्स में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यस सर। तो ये है अभी सेलिंग एरिया बना हुआ है, ठीक है। मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे है एक एरिया, तो लेकिन यहाँ पे रुक सकते हैं, इसके बाद आएगी, इसके बाद गिरेगा इस एरिया के बाद। इसने यहाँ इनसाइड बार का सपोर्ट बनाया है, तो इस एरिया के बाद इसमें मूव आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये सेलिंग एरिया है पूरा। यस सर। 5 मिनट्स में देखें तो आ गया ये अपने सेलिंग एरिया पे, तो लेकिन इसको ये एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाएगा ये, या ऊपर से गिरेगा तो यहाँ तक का ही टारगेट बनेगा पहला, फिर इसको ब्रेक करेगा तब जाएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे ये स्ट्रेट गिरा था, तो थोड़ा इजली अब चला गया यहाँ पे ये ना बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है, यहाँ ये सपोर्ट लेके जा रहा है, तो ये इशू है, ठीक है। तो इसलिए या तो कोई बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बने यहाँ पे, एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, और उसके बाद फिर हम उसको ले सकते हैं। और अगर थोड़े और बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में तो ये ना अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे है, और ये पूरा ये बाइंग जोन बना हुआ है, यहाँ पे बार बार बाइंग आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाइंग जोन है। ये हमारा कल का कैंडल, इसका 50% हम ले लेंगे, तो ये 50% एरिया कल के कैंडल का, क्योंकि बड़ा कैंडल था, तो 50% से ऊपर निकला तब भी कुछ बनेगा, और कंफर्मेशन दिया तो 50% से इसको ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब इतना छोटा सा एरिया है ट्रेड करने के लिए, और तो और नीचे से स्ट्रॉन्ग यहाँ से तभी बाइंग आ रही है, मूविंग एवरेज का ना स्लोप अप है डेली यस टाइम सर। फ्रेम में,
अब जाते हैं 125 मिनट के चार्ट में। 125 मिनट के चार्ट में देखो, ये पूरा एरिया, ये ऊपर का जोन और ये नीचे का जोन, जी चॉपिनेस वाला जोन दिख रहा है हमें। ठीक है, ये वाला अभी एक कैंडल बन गया है, मतलब बन रहा है, तो ये यहाँ पे ना चॉपिनेस वाला एरिया दिख रहा है ये पूरा। ठीक है, फुल इकट्ठे कर दीजिए। ठीक है। अब अब आते हैं 75 मिनट्स पे। तो अगेन ऊपर से ये सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, बहुत ज्यादा चॉपिनेस वाले ट्रेड्स बन रहे हैं। मूविंग एवरेज 75 मिनट्स में बिल्कुल साइडवेज है, और हाँ प्राइस ये अभी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो देखते हैं यहाँ से अगर ये देता है नीचे का ट्रेड, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा बनेगा, इसी रेंज में रह सकता है ये, तो छोटा सा ट्रेड बन जाएगा अभी। 25 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ से सप्लाई और छोटा सा एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कुछ बन सकता है। ये यहाँ से भी स्वीप कर रहा है, ऊपर से भी कर रहा है, तो ये इशू है। और अब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा थोड़ा मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने लगा है। ये अभी तक क्लोजिंग नहीं दे रहा था ये मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन का कंफर्मेशन होगा। तो है, ट्रेड तो है, लेकिन यहाँ पे ये रुक सकता है थोड़ा छोटा सा। ये इस इधर से अगर पुल बैक करके फिर गिरता है, मतलब यहाँ से अगर कुछ बना और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई एफएजी वगैरह बन के फिर निकलता है, तो यहाँ पे फिर ट्रेड बनेगा फिर। तो रेंज में ही है, बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोनों साइड का ही रेंज बना हुआ है। देखते हैं अभी एक छोटा सा ट्रेड अगर मिलता है तो यहाँ, लेकिन सपोर्ट बना हुआ है इस एरिया में। जी सर। यहाँ से गिरेगा तो रुकेगा जरूर यहाँ पे, अगर अनलेस एंड अनटिल कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला या नहीं बने, तो या यहाँ पे कुछ एक इसका हाई बना के दोबारा इसको फेल करके फिर गिर जाए। देखते हैं अभी क्या होता है। इसके लिए जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, खैर इसने ब्रेक नहीं किया तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है ये वाला, इसको ब्रेक करके इस पे ऐसा कुछ रिटेस्ट करके जाएगा तो, लेकिन फिर ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा रुकेगा। कैंडल पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कैंडल किस लेवल की बनती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, जैसे मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेड था, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल है। जी सर। ठीक है, ये भी अच्छा था, यहाँ से भी अच्छा था। तो क्योंकि ये वाले जोन्स क्या थे ना कि बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स के साथ मैच हैं ये वाले जोन्स। ये वाला जोन भी यहाँ पे बार बार यहाँ पे वो हो रहा है। अभी क्या है कि इसने यहाँ पे ना लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, ट्रैप कर दिया, और ये ऊपर चला गया। तो देखते हैं अभी कुछ अच्छा बनेगा तो शॉर्ट का, और इसने काफी अच्छा मूव दे दिया है। तो अराउंड वही है, इसने यहाँ से काफी अच्छा मूव दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से CISD वगैरह से लेता, ट्रेल करता रहता तो काफी बन जाता उसका 1000। नो प्रॉब्लम सर, मुझे ये देखना ही नहीं है 1000 बनते 2000 बनते, क्योंकि मुझे फोमो में जाना ही नहीं है सर। नहीं, अब तो बन गए, अब क्या जाओगे। नहीं नहीं, मैं अभी मैं दो तीन चीज अवॉइड करना चाहता हूँ। एक तो मैं जोन से ही ट्रेड लूँ। हाँ, जोन से ही तो ट्रेड बनता है, और कहाँ से बनेगा, जोन जोन से ही से लेना मैं होता है। बीच बीच में जो ट्रेड ले रहा हूँ वो ना लूँ थोड़े बहुत, और जोन से ट्रेड लूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूँ बस, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लूँ बस। हम्म तो जोन से ही ट्रेड बनता है, और ओवरऑल तुम्हारा ट्रेड इसलिए भी थोड़ा नहीं रहता क्योंकि तुम जोन तो मार्क करते हो, मान लो लाइनें वाइनें मार्क कर लेते हो, लेकिन वो तुम ना उसको स्टडी नहीं करते कि इसका मतलब क्या है।
जैसे बैंक निफ्टी शायद तुमने स्टडी नहीं किया होगा कल, नहीं तो सर। स्टडी करने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। जैसे अगर तुमने स्टडी किया होता तो बिगर टाइम फ्रेम में देखो, तो थोड़ा सा ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं हम उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ता है। मतलब जैसे इसको समझना होता है, मतलब सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से नहीं होगा, वो पता भी होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या, स्ट्रेंथ कैसी है इसमें। तो ये बार बार देखो यहाँ पे ना सपोर्ट ले रहा है, तो ऐसे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे ये बायर्स ने फिर पुश कर दिया, फिर कर दिया, यहाँ पे बायर्स ने, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया बना हुआ है। और ये सप्लाई क्यों आई थी कल, क्योंकि यहाँ पे गैप अप रिवर्सल वाला कैंडल बना हुआ था, तो ये वाला एक जोन था। अब देखो कभी ना कभी ये जोन तो ब्रेक होगा और ये वाला जोन भी ब्रेक होगा, ठीक है, मतलब किसी ना किसी साइड तो ये ब्रेक होगा। तो इसी जो ये सप्लाई आई थी ना, इसी इसी को ये ब्रेक करने की फाइट चल रही है। मतलब नीचे जाता है बाइंग आ जाती है, नीचे जाता है बाइंग आ जाती है, नीचे जाता है बाइंग आ जाती है। ये जितने भी तुम्हें विक्स दिख रहे हैं ना, ये टेल्स दिख रहे हैं, ये सब वही शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस होता है कि कैंडल का हाई और लो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कैंडल का कल का हाई, अभी हाई तो बहुत दूर है, ठीक है, और ये कैंडल का लो, ठीक है। और इस एरिया में अगर मैं पीछे से इसको मैं जोड़ दूं, तो ये देखो, ये एक तरह से इसको मैं रहने देता हूँ ये, क्योंकि हाई लो है, कोई और इससे जोड़ता हूँ, तो इसको मैं ये कर देता हूँ। ये देखो, 1 टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया, और यहाँ थोड़ा यहाँ पे सस्टेन हुआ है ये इस जोन में, या इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब बेटर हो गया। तो ये ना इधर से ऊपर गया ही नहीं, इधर। अब लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है फ्राइडे से, ठीक है, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। और कल इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। लो तभी ब्रेक हम मानेंगे जब ये बॉडी क्लोज हो जाती है इसकी, जी सर। ठीक है। इस वाले कैंडल ने, इससे पिछले वाले कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तभी हम मानेंगे जब इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है नीचे, ठीक है। आज ये दोजी कैंडल बना रहे हैं। अब मान लो अगर ऐसे ही कैंडल क्लोज हो गया जी सर, तो क्या कल अच्छा होता है। मूवमेंट आएगा। हाँ, दोजी के बाद फिर जनरली क्या होता है, इवनिंग अच्छा। स्टार बन जाता है ये। जी सर। तो और ऊपर मूव करने के लिए जगह भी है, अगर ऐसा कोई बनता है तो यहाँ तक ऊपर। तो कल है इसकी एक्सपायरी, तो उसकी ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कल इसमें मूव आ सकते हैं, तभी ये सपोर्ट से ऐसा दोजी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब आज इनडिसीजन वाला मामला चल रहा है, तो कल इन्हें मूव लाना होगा। खैर कल इसकी एक्सपायरी तो नहीं है, निफ्टी की है, बट इसके मूवमेंट से निफ्टी को भी फर्क पड़ता है। तो इसका मूवमेंट ऊपर जाएगा तो ये अच्छा जाएगा। निफ्टी का इसलिए चल रहा है ना, ये निफ्टी का, ये निफ्टी थोड़ा सा क्लियर नहीं है अभी। निफ्टी का अगर तुम देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है कि निफ्टी में एक प्रॉब्लम है, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में अपना 20 ईएमए से नीचे है और 10 ईएमए से नीचे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। शॉर्ट इसे करते हैं तो शॉर्ट की जगह नहीं है यहाँ पे, ये सपोर्ट और ये डेली का, कल के डेली का लो बना हुआ है, इसने ऐसा कुछ तोड़ा नहीं। नीचे तोड़ता भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरियाज बने हुए हैं। बैंक निफ्टी नीचे जा नहीं रहा, तो ये नीचे कैसे जाएगा। ऊपर जाने के लिए इसे फिर एटलीस्ट इसके 50% के ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइट रेंज में चल रहा है अभी, वो ये रीजन है। तो ऐसे थोड़ा सा डिटेल्ड बिगर टाइम फ्रेम से लेके एनालिसिस किया जाता है। अभी आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, तो उसमें अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है, तो जैसे ही मान मान लो ट्रेड बनता है, तो उस ट्रेड को हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट्स में आया
तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज थी, यही सप्लाई एरिया था, और इसी को सप्लाई एरिया पे कंफर्म हुआ, इनसाइड बार बनी। ये इनसाइड बार, इस इनसाइड बार का जैसे ही लो ब्रेक होता है मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और उसको मैं अपना इस जोन तक ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया था तो रुकने का कोई बेनिफिट नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया जो हमें 1 मिनट में पता चल रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में था, फास्ट इन्होंने ट्रैप किया लोगों को। अब एक चीज है, देखो ट्रैप होता है ना और लोगों के स्टॉप लॉस सेट होते हैं तो मूव अच्छा आ जाता है। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, लोग ट्रैप हुए, स्टॉप लॉस सेट हुए, यहाँ पे लोग शॉर्ट करके बैठ गए, वो ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर दोबारा ये जिन्होंने लॉन्ग किया था उनको निकाला होगा इसने पुल बैक देके। अब यहाँ पे हमारा एफएजी प्लस ये जोन बना हुआ था, यहीं से फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये इधर ये फिर इसने डब्ल्यू बनाया था इस वाले एरिया से सपोर्ट लेने के लिए, मतलब जहां से ये गिरा था। और उसके बाद ये देखो कितना वॉल्यूम वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इतना ये कैंडल छोटा सा, इसके नीचे स्टॉप लॉस, उसके बाद ये अपसाइड चला गया। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ये देखो, ये पहले यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इसलिए उसी जोन पे आया है ये। उसी जोन से ना ये लिक्विडिटी स्वीप करके इधर से ऊपर। तो ये खुद ही बता रहा है कि मुझे यहाँ पे ले लो, और टारगेट एरिया पे आ गया। अब देखो इसने क्या किया, एम बना दिया ऊपर से 1 मिनट में, और 1 मिनट में एम बनाने के बाद यहाँ कहीं हमारा एफजी बना है, ये वाला एरिया बना है। तो देखते हैं अगर यहाँ से गया तो एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। अब तो थोड़ा जगह भी है, मतलब इस एरिया तक कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे, तो ऐसे ट्रेड होता है। और ये एरिया है यहाँ पे, यहाँ तक का थोड़ा सा मोमेंटम मोमेंटम तो ठीक ठाक आया है यहाँ पे, लेकिन ठीक है। तो ये है, या फिर ये डबल टॉप, डबल टॉप तो खैर इसने बना दिया दोबारा से, क्योंकि बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। जी सर। तो 5 मिनट्स में अगर देखते हैं, 3 मिनट 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में कोई एम नहीं बना है अभी। 3 मिनट में मैं देखूँ, 3 मिनट में, तो 3 मिनट में अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। वही है, यहाँ पे कोई एम बने थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में तो 1 मिनट में लिया जाए उसे, अभी यहाँ पे भी नहीं हुआ। तो 15 मिनट्स में, 3 मिनट्स में तो इनसाइड बार बना रहा है, बाकी इसने स्टार्टिंग कर दी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे अटकेगा ये। सर यहाँ तक भी आ गए तो 1000 रुपये आराम से बनेंगे। 5 मिनट में देखो अभी मूविंग एवरेज आप पे एफईजी बना हुआ है, तो रुकेगा ये। यही है ना, 5 मिनट में एम बना दे फिर 1 मिनट में ले सकते हैं। तो डायरेक्ट लेना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये सब है, इसको तुम, ये तो देखो प्रैक्टिस से ही आता है, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रूल्स रूल्स पढ़ लिए, रूल्स को अप्लाई करके ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही सारे रूल्स को तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें ट्रेड कौन से लेने हैं, कि तुम्हें किस साइड के ट्रेड लेने हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें ये वाले ट्रेड्स लेने हैं कि ए प्लस सेटअप, क्योंकि देखो सेटअप तो बन जाते हैं दो, मतलब कुछ ना कुछ तो बन ही रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में डेली। बहुत ही रेयर होता है जब नहीं बनते, तो 50-100 पॉइंट तो आराम से दे देते हैं ये। तो उसमें ही फिर तुम्हें कन्विक्शन के साथ ट्रेड करना, क्योंकि पोजीशन भी चाहिए तभी तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। पहले पहले स्मॉल पोजीशन से अगर तुम सही कर रहे हो तो फिर तुम पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो। तो इस टाइप से ट्रेडिंग होता है। फिर जैसे कुछ कुछ अच्छे ट्रेड्स तुम्हारे मिस हो रहे हैं वो थोड़ा तुम्हें रोकना पड़ेगा। सर
एक्चुअली अगर ऑफिस में जब ऑफिस में बैठा होता हूँ ना तो दिमाग चल रहा होता है, कभी कभी अचानक सडनली बाहर जाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी अटक जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस में ऑफिस क्या नहीं, करूँ। वो तो अपना दोनों को, ऑफिस से बाहर तो मत करो, ट्रेडिंग लॉस हो जाएगा उल्टा। ऑफिस में जब वो तभी कोई ट्रेड बने तो बेटर है। तो अ, उसके हिसाब से तुम देख सकते हो कि कहाँ पे ट्रेड बनता है ऑफिस में, और जो भी है। ठीक है। हम्म, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया जाता है। बाकी लेकिन हाँ, ये चीजें, ये जोन्स ना, ये स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं, और जो ये जितने हमारे बनते हैं ना ये सेटअप्स, इसमें हम बिगर टाइम फ्रेम को, मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लिया तो मैंने बिगर टाइम फ्रेम को कंफर्म किया छोटे टाइम फ्रेम के साथ। बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन से मूव आया, छोटे टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री ली, और टारगेट जो उसका एरिया है, मतलब तब तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक इशू ये भी तो है ना कि कई बार तुम ट्रेड सही ले लेते हो, लेकिन फिर तुम टारगेट में जल्दी निकल जाते हो, तो वहां पे भी थोड़ा सा इशू रहेगा ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है कि एक तो टारगेट है, मान लो तुमने ये लिया भी, लेकिन तुम वही 10-20 पॉइंट में निकल गए, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? या तो इसको अपना टारगेट तक करो, उसमें भी अगर तुम पहले तुमने ट्रेड ले लिया और तुम पहले ही निकल गए, तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं बनेगा इतना ज्यादा। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब अगर एकदम बड़े मूव चाहिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो फिर तो नेट गैस में ज्यादा आते हैं। इसमें तो आते हैं मूव्स बड़े, लेकिन इतने फ्रीक्वेंट नहीं आते। इसमें रेंज वाले मूव्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो रेंज वाले इसमें मूव्स ज्यादा रहते हैं, और जी सर। तो ये सब थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि कहाँ क्या है, क्या क्या नहीं बन रहा। इन सबको ही तुम जब दोनों को मतलब अप्लाई करोगे तो होगा। बाकी जैसे कुछ कंफर्म ट्रेड्स होते हैं, तो वो तो तुम यहाँ पे ले सकते हो। अब ठीक है कई बार मैं। ये होता है ना कि तुम पहले ही एंटर कर जाते हो यहाँ पे, जैसे उस दिन एंटर कर गए थे। उस दिन एम वेम कुछ भी नहीं बना था। बेस्ट वैसे ये हो रहता है कि चाहे हम छोटा सा ट्रेड पकड़ लें, कंफर्म पकड़ लें, तो अ, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये सब का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर तो देखो यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मूव चाहिए फिर, तो जो ज्यादा बड़े मूव हैं वो फिर आपके उसमें आएंगे, क्या कहते नेचुरल हैं, गैस। हाँ नेचुरल गैस है, क्रिप्टो है। उसमें मैंने एसयूआई तुम्हें शॉर्ट के लिए दिया था, लेकिन तुम बिजी हो गए तो नहीं कर पाए। तो अ, उसके मतलब तुम्हें ना, अब जो इसका बिहेवियर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। पैसे तो देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बनते हैं, लेकिन वही है, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फास्ट मूव चल होता है, और इसके लिए फिर तुम्हें इसके हिसाब से तैयारी चाहिए, इसके हिसाब से एंट्री एग्जिट चाहिए, इसी के हिसाब से पोजीशन मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, नेचुरल गैस अपने तरीके से चलता है, उसमें ट्रैप्स बहुत बनते हैं। उसमें इधर वो जा रहा होगा डाउन, फिर अचानक से लिक्विडिटी स्वीप करके और डब्ल्यू बना के ऊपर चला जाएगा वो। तो वो उस तरीके की ट्रेडिंग है। ठीक है, तो जो तुम्हें सूट होता है उसके हिसाब से कर सकते हो। बाकी कुछ कुछ इजी मूव्स आते हैं, हर जगह हर इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, महीने में 2-4 बारी तो आते ही हैं। जैसे नेट गैस में आता है, बड़ा मूव आता है, तो वो अगर 10-10 पॉइंट भी कैप्चर किए जाए तो फिर उसमें अच्छा बन जाता है। तो वो मूव्स कैसे आते हैं वो तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब क्या पैटर्न होते हैं। जनरली फेल्ड वाले ही स्ट्रक्चर में आते हैं वो सारे मूव्स। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ना वो फोकस के साथ करना पड़ेगा। मतलब पहले तो
तुम्हें रूल्स हो गए कि कौन सा सेटअप मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, और वो क्या मेरे रूल्स रहेंगे और उसको कैसे ट्रेड करना है। तो उसके बाद फिर तुम्हारा कोई इंस्ट्रूमेंट में जो भी सेटअप बनेगा तो उसके साथ तुम जा सकते हो। तो ऐसे से अगर करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे आज तो मतलब कुछ भी वो प्रॉब्लम नहीं है आज, हाँ तुम्हारा टाइम का जो इशू था जो बाहर गए थे, वरना दोनों साइड से देखो ट्रेड बने हैं। ऊपर से भी ये बना है और यहाँ से भी बना है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का जो बाय का ट्रेड बना है उसको मतलब कैसे करें कि भाई कौन की कॉन्फिडेंस कि भाई यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है, तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। देखो ये मूविंग एवरेज तो नीचे है, लेकिन एक बात बताओ, बिगर टाइम फ्रेम में तो ये साइडवेज चल रहा है ना। बना रखे। हाँ बिगर टाइम फ्रेम में तो साइडवेज है। साइडवेज में क्या कैसा रहता है मार्केट, साइडवेज में ऐसा रहता है कि नीचे से कोई बाइंग का बना तो ऊपर चला गया, ऊपर से सेलिंग का बना नीचे आ गया, तो ये चलता रहता है उसमें, ठीक है। फिर मूव कैसे आता है, मतलब मूव आता है कोई ना कोई आपको, जैसे अगर देखो कोई रॉकेट को हमें स्पीड से उसको भगाना होता है तो रॉकेट का फ्यूल और उसका कुछ मैकेनिज्म होता है, उसमें प्रपल्जन करके होता है, मतलब फोर्स ज्यादा होती है। तो इसको भी अगर ऊपर ले जाना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए। ज्यादा फोर्स कैसे मिलेगी, ज्यादा बड़े ऑर्डर्स से। मतलब और बड़े ऑर्डर्स कौन लगाता है, बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स लगाने के लिए लोगों को ट्रैप करते हैं, उनके ऑर्डर्स को पहले हटाते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको निकालते हैं और अपने ऑर्डर्स फुलफिल करके फिर मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में भगा देते हैं। लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे, अगर तुम नॉर्मल पर्सन होते कहाँ पे शॉर्ट करते इसे, इसके नीचे ये ही वाला। शॉर्ट। हाँ यहाँ देखते तुम खुश हो जाते, अरे ये ब्रेक डाउन दे रहा है, चलो भाई शॉर्ट कर दो, 5 लॉट ले लो यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, 5 लॉट लेने के बाद, 5 लॉट लेने के बाद ये रिवर्स कर गया, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी। ये जो यहाँ का सेलर चाह रहा था वो ही हुआ, उसे पता था यहाँ मैं ब्रेक करूंगा थोड़ी दूर, यहाँ के लोग एक्टिव हो जाएंगे, ये अपनी पोजीशन डाल देंगे और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस उनके हिट करूंगा या उनको ट्रैप करूंगा और मैं ऊपर उनको फिर चांस नहीं दूंगा। तो ये फिर अपना निकल गया। वो लोग ये सोचते रहते हैं वो ये अब तो यहाँ से गिर जाएगा, हाँ ये जी। मूविंग एवरेज के नीचे है, अब तो ये आएगा नीचे। यस सर। लेकिन इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी तो देखना होता है ना कि क्या बना रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में तो इसने हमें क्या था कि हमें तो पहला लेग चाहिए था, ये डिस्प्लेसमेंट वाला लेग है, इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद जो डिस्प्लेसमेंट वाला लेग आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक चीज पता है कि प्राइस जो है एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन पे चलता है, तो तुम्हें वो लिक्विडिटी जोन ढूंढना है। तो यहाँ पे बना हुआ था, ये एफवीजी बना हुआ था और यहीं से प्राइस ने ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया था, इसी एरिया पे आया, कंफर्मेशन मिला, यहाँ से ट्रेड बन गया। टारगेट, टारगेट पहला यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है। उसके बाद चाहे तो एग्जिट हो जाओ, फिर दोबारा इसी जोन पे जब सस्टेन हो रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, फिर दोबारा से यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया, ये रेंज को ब्रेक किया किस जोन से, जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट किए थे। दोबारा उसी जोन पे आया, ये लॉन्ग वालों को ट्रैप किया, मतलब लॉन्ग जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उनको भी निकाला बाहर, फिर यहाँ से वो लेके गया ऊपर। तो ये डबल बॉटम। तो जनरली डबल बॉटम हमेशा कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना चाहिए, मोमेंटम, सीएसडी, ठीक है, एफवीजी जोन, ये वाला एरिया, यहाँ से ट्रेड दोबारा बना। अगेन यहाँ हमें सिग्नल मिला, एक लिक्विडिटी स्वीप, दोबारा इसी जोन पे आया, लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया, कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, एक अच्छा ट्रेड बना, ठीक है। तो ट्रेड का टारगेट क्या था, यहाँ तक ये वाला एरिया दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है हमें, तो ये वाला जोन का ही टारगेट था, ठीक है। उसके बाद एग्जिट हो गए, एग्जिट यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है,
ऊपर इसने ट्रैप किया है, मतलब ऊपर गया है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ पे एक छोटी सी गैप अप रिवर्सल कैंडल बनाई है, मतलब ऊपर गई थी कैंडल नीचे हो गई, तो इसी एरिया में ये यहाँ पे सप्लाई आ गई, दोबारा ऊपर गया, दोजी दोजी का लो टूटा, यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, बट वही है मोमेंटम इस एरिया में क्योंकि एफईजी था इतना नहीं है, और ये देखो अब गिरा है ना, जहां तक का इसका टारगेट था जो मैं बता रहा था, यहाँ से गिरेगा ये एफईजी से, तो एफईजी से गया और यहाँ से गिरा। कितना टारगेट बना हुआ, तुम कह रहे थे 1000 रुपये बनेंगे, मैं देखता हूँ 55,700 का अगर मैं लेता तो बैंक निफ्टी, ये तो ना इनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब डेली डेली करोगे तभी आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और रूल्स के साथ, तो और हाँ ये तभी तुम्हारे माइंड में बैठ पाएंगे जब तुम चार्ट में देखोगे क्यों बना ट्रेड, कौन सा इसमें वो लगा था, कहाँ से ट्रेड बना, कहाँ तक का टारगेट है, तो उस टाइप से ही होगा। 55,700 का पुट, 55,700 का पुट यहाँ पे कहीं शॉर्ट करते, ये वही है, ज्यादा नहीं, 750 से 762, बहुत ज्यादा नहीं बना, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बनता अभी, मोमेंटम नहीं है थोड़ा। ये टाइम में है ना सर, अभी यूरोप मार्केट खुलेगी 1 बजे के आज, 12 बजे के बाद, तो फिर वो अच्छा आएगा। हाँ ये वाला अच्छा था ये ट्रेड, ये इसमें मोमेंटम था, तो ये है इसमें, इस वजह से। वैसे भी ये थोड़ा स्लो इसलिए था ना, यहाँ मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर है। अब आते हैं मूविंग एवरेज की बात पे कि मूविंग एवरेज हमारे फेवर में नहीं है तो हम क्या करें, तो जब मूविंग एवरेज फेवर में आ जाए तब ले लो, यहाँ पे ले सकते हैं, फिर यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, ये वाला ट्रेड बनेगा फिर। ये तो मूविंग एवरेज के ऊपर से और ये प्रॉपर कंफर्मेशन देके जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है। वैसे तो यहाँ से भी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया था, यहाँ तक तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि ट्रेड लो, मतलब इस वाले एरिया में, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ जब ये वापस फुल बैक एफईजी पे किया है इसने, और यहाँ से बोल रहा हूँ जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, ठीक है, तो या फिर यहाँ पे लो, यहाँ तक का टारगेट शो हो रहा है हमें, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, मूविंग एवरेज का भी तुम यूज करके ले सकते हो। तो मूविंग एवरेज में देखो स्लोप अप है, यहाँ पे स्लोप अप है, यहाँ पे भी ये 50 SMA का, और ये स्लोप तो अप ही है, थोड़ी देर के लिए साइडवेज गए, फिर ये ब्रेक आया, उसके बाद ये अप साइड में चला गया, तो ये छोटे छोटे ट्रेड्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा बन रहा है, इस बड़े कैंडल का हाफ ही ले लो चाहे तो, उसके बाद अपसाइड का ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉप लॉस भी देखना होता है, अब बड़े कैंडल है तो उसका हाफ ही लेंगे स्टॉप लॉस, मतलब एरिया जोन देखना होता है, तो जोन क्या बना वो देखना पड़ता है, तो जोन यहाँ पे लिक्विडिटी सी, तो ये तुम ये देख सकते हो कि जोन पे ही लिया करो, लिक्विडिटी एरियाज में ही लिया करो, हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स में ही ट्रेड लेनी चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप वाले एरियाज होते हैं, ट्रैप वाले एरियाज होते हैं, आज जो तुमने ट्रेड लिया मॉर्निंग में, आई थिंक मॉर्निंग में नहीं लिया ना तुमने, लिया था। कौन सा सर, निफ्टी का? हम्म। निफ्टी का मैंने मॉर्निंग में नहीं लिया सर, मैंने लिया था अच्छा, नाइन हाँ नाइन फिफ्टी ट्रैप, सेवन को। ट्रैप ट्रेड तो खैर इसमें ज्यादा अच्छा बना था, ओके, बैंक निफ्टी में, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और जैसे कल नेचुरल गैस है, कल तुमने शायद नेचुरल गैस भी मिस कर दिया था, नेचुरल गैस मिस कर दिया था सर। 1-2 दिन से तुम्हारा नेचुरल गैस भी मिस हो रहा है अच्छा खासा, उस दिन भी मिस हो गया था, तो पता है वो हो लॉस क्यों होता है, वो जैसे मूव होते हैं ना, तो तुम मूव मिस कर देते हो, फिर तुम जो बी या सी सेटअप होते हैं वो ट्रेड करने लग जाते हो फोमो में आके, तो
क्योंकि वो फिर तुम्हें लगता है इतना बड़ा मूव आ गया, मेरा मिस हो गया। ये बात भी सही है सर। आ, आ, एक बार बैंक निफ्टी देखिए ना सर, अ, अगर वापस से जोन ब्रेक किया तो अच्छा जा सकता है। एक मिनट। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लगा देते हैं। 5 मिनट्स में अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यहाँ पे ना सपोर्ट बना हुआ है। तो और ये मैंने बताया था एफईजीपी है, तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे रुकेगा। मतलब सिर्फ इतना से टारगेट मैं बता रहा था, उसने दे दिया यहाँ पे ये टारगेट। ठीक है। अब इस एफईजी को तोड़ना तभी तोड़ेगा जब ये ऐसा करके एक और ऊपर जाएगा और फिर एम का ब्रेक डाउन करेगा, तब जाके तोड़ेगा अब ये। ठीक है, क्योंकि अब ये इसके ऊपर टिक गया था, मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पे क्या था, ये तो मूविंग एवरेज के नीचे ही था, एकदम से आया, इतना बड़ा कैंडल बना और उसी फोर्स के साथ ये गिर गया। इसने ये खूब स्टॉप लॉस हिट किए हैं लोगों के। तो हो सकता है एक और फिर मूव दे और फिर अच्छे से ट्रैप करके नीचे निकले। तो देखते हैं, अभी तो इसी कैंडल के अंदर घूम रहा है। ये थोड़ा सा एक वो रीजन बना हुआ है। तो यहाँ पे आए या ऊपर जाए फिर गिरे तो भी अच्छा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज अभी वेट करना पड़ेगा इसका। जी सर। टॉपिनस वाला प्राइस एक्शन हो गया थोड़ा। गोल्ड, गोल्ड बाइंग एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप, बिग कैंडल अगेन उस जोन पे है गोल्ड। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कंफर्मेशन आए तो। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, दोबारा इसी रेंज में आया ऊपर, अभी उसी रेंज में है, मूविंग एवरेज के नीचे है लेकिन अभी। तो अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो बाय बनेगा, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। है तो उसी जोन में, या फिर ये यहीं से दोबारा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जाना तो इसे अभी ऊपर ही है, देखते हैं क्या कैसे जाता है। और इस एरिया में तो पूरा ये एफईजी वगैरह जोन बना हुआ है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का शॉर्ट का ट्रेड देखो, कल इसने सही ट्रैप रैप करके फिर बनाया है। तो यहाँ से दोबारा फिर देखो ये एम का ब्रेक डाउन करके अब गिरा है। वॉल्यूम नहीं है लेकिन बहुत स्लो स्लो गिर रहा है। ऐसे ही से इस जोन में वॉल्यूम था ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो करेंगे क्या अभी, अभी देखो कुछ खास करने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ ये एक ट्रेड था, ये रेंज ब्रेक हुआ, इसको ब्रेक डाउन किया, तो एक छोटा सा ट्रेड था। ठीक है, 318 से, मतलब ज्यादा तो नहीं गिरा ये। इंडियन मार्केट में ज्यादा नहीं गया, इंटरनेशनल में गिरा वो दिखा रहा है। हाँ इसमें कुछ नहीं गिरा, इसमें 2 पॉइंट्स के आसपास ही गिरा है। उल्टा ये ट्यूसडे को अच्छा गिरा है, कल तो ये रेंज में ही रहा है, कुछ भी नहीं किया है इसने। वहां तो फिर भी मोमेंटम आया है। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल तो अभी कुछ खास नहीं कर रहा। ठीक है, तो बाकी तो सिल्वर वगैरह, सिल्वर में देखते हैं एमएम बना तो। लेकिन सिल्वर एक मूव के बाद थोड़ा सा चॉपीनेस में आ गया, अब इसने डबल टॉप तो बनाया है,
लेकिन ये वाला सपोर्ट बना हुआ है। आज मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही है, चौकी है सारी। जैसे अभी मंडे वनडे को मूव आ रहा था, अभी आज थोड़ा चौकीनेस वाला है। इसमें भी कुछ नहीं बनता। ये जिस टाइप से जा रहा है ना, ये ऑप्शन में कुछ नहीं बनता यहाँ पे। ऑप्शन में यहाँ स्पीड होनी चाहिए, स्पीड से बनता है। स्पीड तभी आती है जब लिक्विडिटी स्वैप होता है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस जोन में आया है। यहाँ ये इक्वल हाई बनाए हैं इसने। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस पिछले लो को इसने ब्रेक किया है, मतलब स्टॉप लॉस हिट किए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा अभी। SUI एक और चीज है, पता नहीं तुम्हें वो कल वाला ट्रेड समझ में आया था या नहीं आया था, नेचुरल गैस का। कौन सा सर? CIDS वाला? हाँ, CIST वाला नेचुरल गैस का वो ट्रेड तुम्हें समझ में आया था या नहीं? देखो, शुरू से लेते हैं। नेचुरल गैस डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा था? डेली से आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसने एक बड़ा सा कैंडल बनाया था। प्राइस कहाँ पे है? मूविंग एवरेज के ऊपर है। बड़ा कैंडल का 50% जो जोन हो जाता है वो इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है, ठीक है। ये 50% इसका जोन था। तो यहाँ पे 50% जोन के पास ना मूविंग एवरेज भी थे डेली टाइम फ्रेम में। इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा रह सकता है। इसके पीछे अगर थोड़ा सा जाएंगे तो ये एरिया हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ बार बार सपोर्ट लिया था, इसने ब्रेक कर दिया। ये पहले के इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अब आते हैं इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में ऊपर हमें सप्लाई शो हो रही है। यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। ये सप्लाई, यहाँ पे भी सप्लाई, ठीक है। तो ये पूरा सप्लाई वाला एरिया बना हुआ है, सप्लाई। और नीचे यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ से रिवर्सल हुआ था। तो यहाँ पे बायर्स हैं इस वाले जोन में। इस वाले जोन में बायर्स हैं। ये येलो जो लाइन बनाई, ये मिडल पॉइंट है। तो ऐसा सेटअप कल बना हुआ था। अब आ जाते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। पहले 4 आवर्स में आ जाते हैं। 4 आवर्स में अ, ये एक कल कैंडल बना था 15:30। मतलब ये पूरा जो कैंडल था, ये एक इंडिसीजन कैंडल बन गया था, ठीक है। तो ये इसलिए बना था, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो 4 आवर्स में ना यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप अपसाइड है। और 4 आवर्स में ना यहाँ पे एक ये सपोर्ट बना रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो 4 आवर्स में सपोर्ट यहाँ पे बन गया, ऊपर सप्लाई बनी हुई है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे गिरा, नीचे आया था बट इसने रिवर्सल दे दिया, ऊपर चला गया। जो अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम देखेंगे उसमें समझ में आएगा। अभी बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, तो इसी वजह से ना यहाँ पे ये बहुत स्लो स्लो गिर रहा है और चॉपीनेस है, ठीक है। और शायद तभी इंडियन मार्केट में इतना प्राइस भी नहीं बढ़ रहा। मतलब अगर यहाँ से अगर ऐसे जाता प्रॉपर तो शायद प्राइस गेन होता है। ये 4 आवर्स का चार्ट है। अब आ जाते हैं हम 1 आवर में। 1 आवर में हम गए तो ये वाला देखो। आ, आ, ये तो ट्यूसडे का ट्रेड है, ट्यूसडे एंड देन ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ठीक है। ये यही वाला ट्रेड है। तो यहाँ से देखो, यही वो रिजेक्शन एरिया था और यहाँ तक का इसका टारगेट शो हो रहा है 1 आवर में। तो इसने दे दिया था ये टारगेट। और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया बने हैं हमें। यहाँ पहले ये बाइंग एरियाज दिख रहे हैं, मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया था। तो दो टाइप के ट्रेड्स थे क्योंकि जोन बना हुआ था बिगर टाइम फ्रेम में। 4 आवर्स में भी हमने देखा
डेली में भी देखा तो ऊपर सप्लाई बनी है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो जब नीचे सप्लाई है, ऊपर सप्लाई है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या करता है वहां पे, वो दोनों साइड के मूव्स देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इनिशियल कल ट्रेड बना था, 15 मिनट्स में मैं गया या 5 मिनट्स में मैं गया। तो पहला ट्रेड हमारा ये बना था, ये पहला लेग आया। ठीक है, चाहे तो इसका इसका कंफर्मेशन 5 मिनट का, वैसे तो यहीं से भी मिल गया था क्योंकि इनसाइड बार था, उसको ब्रेक कर दिया था, और देन उसके बाद ये कैंडल का लो इसने ब्रेक कर दिया था। तो लेकिन अगर हाँ इसमें हम अगर कंफर्मेशन हमें मिस हो रहा है तो इसको इसका मोमेंटम आया, देन यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ है। ठीक है, ये एफईजी बना, एफईजी बना, ये एफईजी बना, ये मेरे एफईजी वाला एरिया काफी बड़ा है, तो इस एफईजी का 50% जोन, तो उसके आसपास अच्छा ट्रेड बनता है। मान लो कोई एफईजी अगर बड़ा हो तो उसका 50%, तो ये ऐसा 50% बन रहा था। ठीक है, तो ये 50% जोन, यहाँ से देखो ये टच किया एफईजी पे 50% जोन पे, और इसका लो ब्रेक हुआ इस वाले कैंडल का, और ये डाउन चला गया। अब हमने बिगर टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, और इसने क्या किया, ये लोगों को ट्रैप करने के लिए क्या करता है, इसने वही सपोर्ट क्योंकि बना हुआ था, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप कर दिया, तो और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए, तो ये दोबारा एक अच्छा ट्रेड बना था। ठीक है, इसमें भी ये CISD कहाँ पे था, क्योंकि ये लास्ट ग्रीन कैंडल था और ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बने हैं, इसी ने ये पिछला लो तोड़ा है और लिक्विडिटी स्वीप करके ही यहाँ से गया है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। इस ये ब्रेक हुआ तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला लेग ये आ गया। ठीक है, अब हमें बाइंग ढूंढनी है, ये वापस इसने, क्योंकि हमें पता चल गया इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो बाइंग कहाँ पे ढूंढेंगे, ये लो है, ये हाई है, बाइंग हम इंटरनल लिक्विडिटी वाले एरिया में ढूंढेंगे। तो एक तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला जोन था, एक था ये एफईजी, एफईजी एक छोटा सा बना हुआ है। ठीक है, एफईजी वाला एरिया था, और उसी एरिया तक ये मतलब आया, और ये पिछला अपना एक सपोर्ट वाला एरिया था जो जोन, तो यहीं पे ये वापस आया इस पूरे लैग के बाद। ठीक है, ये फॉल हुआ और इसी एरिया से यहाँ पे बाइंग बन गई थी। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और ट्रेड में बने रह सकते थे जब तक ये टारगेट को लेकर। तो यहाँ इसने चौकनेस दिखाई है, बट लेकिन ये ब्रेक नहीं किया है ये जोन। ठीक है, मूविंग एवरेज का यहाँ पे स्लोप होता है, तो यहाँ पे काफी लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक सपोर्ट लेके जा रहा है, तो इतना इजीली ये ब्रेक नहीं करता, मूविंग एवरेज के ऊपर है, और फिर ये अपसाइड चला गया ये टारगेट तक। तो ये तभी तुम ट्रेड कर सकते हो जब तुमने अच्छे से उसको, उसके बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ पे है, कहाँ सपोर्ट बना हुआ है, वो अगर तुमने ठीक स्टडी किया होगा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है तो बाइंग का टारगेट है, बाइंग बन रहा है। ठीक है, और उसको ये पहले पुल बैक पे कोई लिक्विडिटी एरिया पे ले लो, तो यहाँ छोटा सा एक एफपीजी जोन बना हुआ था, इधर एक छोटा सा एफपीजी जोन था, और यहाँ पे ना ये एरिया भी था यहीं पे, आ, ये यहाँ पे इसने रेंज बनाई है और उसके बाद ऊपर गया, तो यहीं से आके ये सेट चला गया था। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेड किया जाता है। अब तुम क्या करते हो, ये ब्रेकआउट पे मान लो तुमने ले लिया, उसका लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे है, तुम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करके या तो उसमें फंस जाते हो, फिर एग्जिट कर लेते हो, और एग्जिट करने के बाद वो दोबारा इंटरनल लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि वहां से चेंज ये हो गया, अब चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इस जोन से ये दोबारा लेता है और दोबारा अपसाइड चला जाता है अच्छा खासा। तो
ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे खैर ये यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है, ये एक कप एंड हैंडल उसका ब्रेक हुआ है और ऊपर तो पैटर्न भी बना था, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर अप है और टारगेट हमें ये जोन का दिख रहा है। उसके बाद देखो ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बना दिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद ये नीचे भी आ गया इसे, यहाँ पे एग्जिट हो जाओ या टारगेट आ गया तो वहीं एग्जिट हो जाओ। तो इस टाइप से कैलकुलेट करके और दोनों चीजों को मैच करके ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या करूं मैं, मतलब प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो प्रॉफिट के लिए ये तुम्हें ये सारी चीजों का देखना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, कहाँ से मूव आ रहा है, कहाँ तक का टारगेट है, और उसे कैसे लेना होता है। लेने के दो तरीके होते हैं, मतलब तुम यहाँ पे से ब्रेकआउट पे लोगे तो तुम ये वाले कहीं लिक्विडिटी एरिया पे अटक जाओगे। ठीक है, और अगर ये वाला लेग यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट कुछ बन रहा है फिर उसको दोबारा भी ले सकते हो अगर दोबारा, क्योंकि ये एक्सटर्नल लेग है, ये लो है ये हाई, इस पूरे लेग में जहां पे भी बाइंग का वो है तो इस एरिया में था, और यहीं से प्राइस फिर ऊपर चला गया। तो ये सबको मैच करके फिर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखो ये कौन सा एरिया बना, ये बना ये 0.618 वाला एरिया, 0.5618 वाला एरिया बना। ठीक है, तो वहीं प्राइस ने आके ये अपसाइड को मूव दिया था। तो देखो मैंने बोला था ट्रैप ट्रेड्स करने चाहिए, जी तो सर। ट्रैप बना, बड़े वाले जोन पे बना, इनिशियल मूव भी दिया, यहाँ तक का टारगेट था इसने दे दिया। उसके बाद दोबारा अपने बाइंग जोन पे आया, फिबोनाची लगाया और इसके साथ मैच कर रहा था, यहाँ से दोबारा ट्रेड बना, ऊपर गया। ठीक है, फिर दोबारा इसने ये क्योंकि अगेन ऊपर जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो डब्लू बना रहे, डब्लू में हमें पता है अच्छे मूव्स मिलते हैं, तो डब्लू बनाया, इसने नेकलाइन निकाल दिया, नेकलाइन निकाल रहा है तो कहाँ तक का टारगेट दिख रहा है, यहाँ तक का, तो उसके बाद ऊपर चला गया। अगेन ये यहाँ से गिरा, ठीक है, ये पैरेलल लेग आ गया, इसमें तुम एफ का वेट करो। ठीक है, एफ यहाँ पे बना था लेकिन हमारा मार्केट क्लोज हो गया था, तो वैसे इसे गिरना ही था, मुझे कल पता था इसे गिरना ही है, तो यहाँ पे पहले भी 11:30 बजे के आसपास ट्रेड ले सकते थे, उसे लेके सो जाते, तो उसके बाद ये फिर गिरा है, क्योंकि इस एरिया में से गिरना ही था, यहाँ पे ना डबल टॉप ये और ये वाले एरिया पे जा रहा था। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में हमने देखा ही है कि क्या ट्रेड बना हुआ था, ऊपर से सप्लाई नीचे से डिमांड, तो ऊपर से ये सप्लाई लेके गिर गया। ठीक है, डबल टॉप बनाया, पहला ये स्विंग लो, डबल टॉप, यहाँ से एक ट्रेड बन गया था, मतलब यहाँ से यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज था, तो अ, अब थोड़ा गिरा है क्या, अब गिरा है, नहीं अभी भी उतना ही घूम रहा है, 318 से 16। इंटरनेशनल में गिर रहा है सर। इंटरनेशनल में तो अच्छा गिरा है, यहाँ पे 316 पे ही घूमे जा रहा है। ये पहले तो इशू आ नहीं रहे थे, अभी थोड़ा सा रिसेंट में नोटिस कर रहा हूँ इसको, या पहले भी होता था तुम्हारे पता साथ नहीं क्या? सर। मेरे साथ तो नहीं हुआ पहले। तो अब आ जाते हैं एक दो क्रिप्टो वाले चार्ट्स पे, वहां पे मूव अच्छा बना था, वो थोड़े से इजी मूव है, प्रैक्टिस करने के लिए भी इजी है, तुम्हें इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं डालना, तो लेकिन हाँ अगर तुम बोलोगे कि पैसा कैसे बचेगा वहां पे, तो फिर वहां पे भी तुम्हें थोड़े से अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा।
लेकिन मूव्स वहां पे थोड़े से बड़े मिल जाते हैं। जैसे एसयूआई में मान लो एसयूआई था एक क्रिप्टो, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है और उसे वो इसलिए इजी है क्योंकि ना यहाँ पे रेंज है और प्लस कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें इतना ही लेना है, ये लॉट लेने हैं, तुम अपनी मर्जी से कितना ही ले लो। और लेवरेज है इसमें 20x 100x तक, तो अपने हिसाब से लेवरेज सेट कर लो। ठीक है, $100 का ट्रेड लेते हो 3-4x लेवरेज लेते हो, $400-500 से तुम ट्रेड कर रहे हो तो इसमें। ठीक है, तो इसमें इसमें भी बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम को मिक्स करके चलना पड़ता है। तो 4 आवर्स का मैं चार्ट लगाता हूँ, देखो 4 आवर्स का चार्ट, ये जोन बना हुआ था। ठीक है, ये इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद उसी जोन को ये रिटेस्ट वगैरह करने आया है। ठीक है, यहाँ पे अब ये मिडल में ये कहीं एफएजी था, उधर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला कैंडल बना रहा है, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला कैंडल है, और इधर सप्लाई बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि इधर भी एफएजी बना हुआ था, तो दोनों साइड इसकी फाइट चल रही थी, इधर भी इधर भी। बट ट्रेंड क्या कह रहा था, ट्रेंड यहाँ पे डाउनवर्ड्स था। ठीक है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड था क्योंकि यहाँ पे एफएजी था, इसी वजह से यहाँ पे चॉपनेस थी। तो ये इसने रेंज रेंज बनाया, और देखो यहाँ पे कहीं एम का ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ स्वीप वाले कैंडल्स बने हुए हैं। फिर ये ऊपर गया, ये स्विंग लो बनाया, अगेन ऊपर गया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं किया इसने खैर यहाँ पे, और इधर ये छोटे से इस वाले कैंडल ने बहुत ही हल्का सा किया है, बहुत ही माइनर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ना ये एम का ब्रेकडाउन हो गया, फिर एम का ब्रेकडाउन हो गया, और उसके बाद ये मार्केट गिर गया। कहाँ तक गिरा, यहाँ तक का टारगेट पकड़ लो। ठीक है, इधर का टारगेट ले लो या यहाँ का ले लो। ठीक है, तो ये गिरा फिर यहाँ से 9-10%, $500 लगाए, 10% आ गए, $50 का ट्रेड था ये। तो इसमें इसमें भी बनते हैं ट्रेड्स, एसएल वगैरह में बने थे जो अच्छे अच्छे है ना, तो उसमें थोड़े से स्टेबल, हाँ स्टेबल मतलब जिनमें वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा रहता है उसमें अच्छे बन जाते हैं ट्रेड्स। जैसे ये वाला ट्रेड अच्छा था, इसने ये लो ब्रेक किया, एम बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने यहाँ एफईजी बना था, ये एफईजी एरिया तक ये पुल बैक किया ऑर्डर ब्लॉक से, और ब्रेक डाउन करके ये गिर गया। ठीक है, उसके बाद बहुत तगड़ा फॉल आया, तो ये भी 9-10%, तो $1000 से करते तो $100 बन जाते, $10,000। इतना ट्रेड था ये। इसमें ये ना ये एक फायदा होता है, बिगर टाइम फ्रेम में लो टेंशन कम रहती है। मतलब यहाँ पे लिया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और अपना एग्जीक्यूट के बाद अपना टारगेट तक जब तक चल रहा है अपना बैठ गए, टारगेट आया अपना निकल जाओ। टारगेट में भी देखो इसने डबल बॉटम बना के ऊपर गया, तो यहाँ पे एग्जिट करने का भी टाइम मिल गया। मूविंग एवरेज का स्लोप अप डाउन है, मूविंग एवरेज के स्लोप के साथ ट्रेड करो, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए इजी है, एक तो फ्यूचर ऑप्शन जैसी कोई बाउंडेशन नहीं है, और मूव्स बड़े आते हैं, फिर दूसरा इसमें कोई गैप अप गैप डाउन का इशू नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंडियन मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस लेते हैं, तो अगर हमें ओवरनाइट होल्ड करना है तो बहुत बड़ी पोजीशन ही लेनी पड़ेगी 8-10 लाख रुपए की। नहीं, इसमें तो आप नॉर्मल $1000 $500 की भी पोजीशन ले सकते हो। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन पे ट्रेड करो तो अच्छे ट्रेड मिलते हैं, कंफर्मेशन पे होना चाहिए ट्रेड। इस वजह से भी थोड़ा सा लोग क्रिप्टो करते हैं, तो
और जिनको चॉपीनेस नहीं पसंद उनके लिए भी ठीक है, मतलब उन जिनको ये नहीं पसंद कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उनको ऐसे ट्रेड्स पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्रेक किया और गिर गया अपना, और ये मूव पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से डबल टॉप बनाया, डबल टॉप का कंफर्मेशन मिला, लेके बैठ गए, तो पीछे तक आ गया। तो इस टाइप के ट्रेड्स में मिल जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट सारे ही ठीक है, बट उनका अपना अपना नेचर है, और जो ट्रेडर होता है उसके अकॉर्डिंग भी होता है, मतलब उसको क्या चीज उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहता है, किस टाइप की ट्रेडिंग में वो कंफर्टेबल है, ठीक है, कैपिटल कैसा है उसके पास, ज्यादा है कम है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। तो तब जाके बनता है, जरूरी नहीं है, मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं ट्रेडिंग के लिए, कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ही पैसा बनता है, बिटकॉइन से बनता है बहुत पैसा, क्रिप्टो से भी बनता है अगर उसे सही से ट्रेड करो, फिर कमोडिटीज से बनता है, स्टॉक से भी बन जाता है, मतलब हर चीज से बनता है, लेकिन वो सही तरीके से और आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना आना चाहिए, तो उसमें प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो बाकी हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर करते हो तो अच्छे से, अगर कंफर्मेशन पे करोगे तो बढ़िया। वो भी अच्छा है, जैसे आज हमने ट्रेड्स देखे इतने सारे बने हुए थे, तो अपने अपने लेकिन हाँ, इसको तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एसएमसी कॉन्सेप्ट ही चलते हैं इसमें, ये जो, ठीक है। और तुम्हारा एसबीआई कार्ड भाग गया आज, तो एसबीआई नहीं, का, वो आज एक्चुअली वो बैंक निफ्टी 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 का मैंने देखा था तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। हाँ नहीं ठीक है, देखो जितना अभी स्टार्टिंग में समझ आता है वो बेटर है, लॉस करने से बेटर है, तुमने अपना मूव लिया, तुम अपने एग्जिट हो गए, अब वो जहाँ जाने उसे जाता है, आज मैं क्योंकि आज मैं जीई शिप में प्रॉफिट में आया हूँ। वो सही एक पोजीशन पे लिए जाते हैं ना, तो स्टॉक्स वैसे नुकसान नहीं देते हैं, ये उनका बेनिफिट होता है, अगर सही एरिया पे ले लिए जाए तो वो लॉस नहीं देंगे। फिर ये आपने आरबी ने ऑप्शन में लिया था फ्यूचर में लिया था? ये फ्यूचर में, ये देखो क्या मतलब ये मूव आया, सुबह में लिया था, कब लिया सर ये आपने? ये मैंने यहाँ पे ले लिया था, इस वाले कैंडल पे, मतलब ये कैंडल, और इसका जब ये ब्रेक हुआ है ना, ये जोन बना हुआ था, ओके, डब्ल्यू और मॉर्गन ब्रेक पे। हाँ यहाँ पे ये रेंज बनाया, फिर ये इस पे ले लिया था, तो यहाँ अब एग्जिट आ गया है इसका, मतलब एग्जिट के पास पहुंच गया, हो गया टारगेट इसका डन। ये इसलिए लिया था, देखो इसमें क्या स्ट्रक्चर बना था, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में ये देखो, ये पहले बुलिश चल रहा है स्ट्रॉन्ग, ये पुल बैक दे रहे हैं, डब्ल्यू बनाया था इसमें, यहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट था मॉर्निंग में, इसका टारगेट हमें यही तो वाला इससे जोन, डब्ल्यू का ब्रेकआउट तो बहुत दूर है, मतलब कि, और आपने तो ये, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाकर बहुत जल्दी ले लिया होगा। हाँ तो ये था ना, देखो ये रेंज नहीं बनी हुई, ये बनी है, ये सर। डबल बॉटम पे तो चल रहा है ये, यहाँ पे रेंज बनी हुई है, और इधर देखो वॉल्यूम वगैरह अच्छे हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मैंने रेंज मार्क कर दी, पहला कैंडल देखो कितना स्ट्रॉन्ग बना है, क्लोजिंग देखो उसकी, यहाँ पे डेड वॉल्यूम थी, नैरो रेंज कैंडल्स, यहाँ कुछ है ही नहीं, इसके बाद इसने, ये पहला कैंडल, ये सेकंड, और इसके जैसे इसने इसके ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री, तो उस एंट्री के बाद फिर मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला गया, 5 मिनट्स, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसको ट्रेल कर लो बस, जब तक चल रहा है वो, तो इसमें एग्जिट कंडीशन नहीं थी कोई भी, यहाँ पे आई थी, लेकिन जो मैंने तुम्हें इसको ट्रेल करने का तरीका सिखाया था, इसका कैंडल बाय हाई, कैंडल। हाँ इसका हाई मार्क करो और इसका लो मार्क करो, तो इस वाले कैंडल ने ना इसका लो नहीं तोड़ा है, इस बार अगर तोड़ देता तो मैं एग्जिट हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखो फिर ये वाला कैंडल बना, अभी ये भी नहीं तोड़ा,
इसका लो नहीं टूटा था, तो कोई भी कहीं पे ना लो नहीं टूटा है 5 मिनट्स में, तो जब टूटेगा तभी तो एग्जिट होऊंगा, लेकिन इसका टारगेट आ गया तो अब निकल जाऊंगा मैं। मतलब आपने ये ऑप्शन लिया था, फ्यूचर लिया था सर? ये फ्यूचर था। बढ़िया सर। सेम पीआई इंडस्ट्री में भी यही बना हुआ है सर। हम्म। मैंने तो पहले देखा नहीं था, मैंने तो अभी देखा आपके बाद। पीआई इंडस्ट्री में भी यही है सर। अभी रेलवे के स्टॉक्स भागेंगे। हाँ, इसमें भी वही है। वही डब्लू वाला ये स्ट्रक्चर। पाई इंडस्ट्रीज मेरे रडार पे था, लेकिन फिर ये मेरे को मिल गया था तो मैं उसमें चला गया। ये मैंने रखा हुआ था अपने लिस्ट में, पाई इंडस्ट्रीज को। तो इसने लेकिन आज अच्छा दिया ये पाई इंडस्ट्रीज में, बिगर टाइम फ्रेम में इसने ना लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पे। ये अच्छा पैटर्न था ये बहुत। पहले लिक्विडिटी स्वीप करके उसी जोन पे आया, लिक्विडिटी स्वीप 50 SMA और रॉकेट ब्रेकआउट के आसपास था। ये तो अच्छा पैटर्न था ये। और लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हुआ है? इस एरिया में लोगों को बाहर निकाल के उड़ा है ये, मतलब लोगों को यहाँ पे बाहर निकाला है इसने और फिर भागा। ये लोगों को बाहर निकाल के भागते हैं ये स्टॉक्स, इजी नहीं देते, मतलब यहाँ पे सर, मतलब पैनिक। ये आपने 9 बजे आपने 9 बजे स्कैन करके रखा था, पहले से रेडी में थे सर? ये तो पहले से ही रेडी में थे, जैसे मेरी क्लास वगैरह चलती रहती है तो मैं उनको नोट डाउन करता रहता हूँ, लेवल्स पता रहते हैं मेरे पास, उनकी फोटो वोटो ले लेता हूँ और उनको मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्लास का था, इसका फ्राइडे था तो मेरे तब रडार में आया था ये, लेकिन मैंने लिया नहीं, ये आरवीएनएल लिया था। आरवीएनएल लिया था, पॉलिसी बाजार मेरे रडार में था, और आईआरएफसी मैंने रडार में था। आई एसबीआई एन और बीपीसीएल भी आपके रडार में थे? हाँ वो भी था। ये एचएफसीएल मैंने दिया हुआ था, और काफी लोगों को। तो एसबीआई एसबीआई और बीपीसीएल ने अभी दिया नहीं, एसबीआई की जगह ना और दूसरे बैंक चले गए, तो एसबीआई ने नहीं दिया। एसबीआई थोड़ा सा रह गया, लेकिन अभी इसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं हुआ है। तो एसबीआई लेकिन मैंने पहले ही इसको ब्रेक ब्रेक पे ही ले लिया था, मेरे बाइंग प्राइस से तो अभी ऊपर ही है ये। और बीपीसीएल में कुछ शायद बना नहीं, बीपीसीएल में कुछ नहीं बना सर, मैंने दोनों ही चेक किए थे। बीपीसीएल में नहीं बना अभी। बीपीसीएल ना टाइट रेंज बना रहा है ये, यहाँ पे बनेगा तो ये भी जाएगा ऊपर, क्योंकि इतना एरिया ये खाली है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ बना नहीं, ये अपने उस जोन तक तो आ गया है, दोबारा बनेगा तभी इसमें ट्रेड लिया जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर वाइज रडार में रहते हैं, जिसमें बन जाए वो ले लेते हैं ट्रेड, एटलीस्ट वो मॉर्निंग में कुछ कंफर्मेशन तो दे। तो आरबीएनएल ने दिया था मॉर्निंग में कंफर्मेशन 15 मिनट्स में, यहाँ पे कंफर्मेशन आया। ये भी वैसे अच्छे ट्रेड्स रहते हैं, लेकिन स्टॉक्स ना, फिर स्टॉक्स को प्रिपेयर करके आपको रखना पड़ता है। और स्टॉक्स चलते हैं, नो डाउट चलते हैं, जब गिरता है मार्केट तब भी चलते हैं और अपसाइड में भी चलते हैं, लेकिन हाँ इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग है, तो ये आपको प्रिपेयर वगैरह करके रखना पड़ेगा और तब ये आपको प्रॉफिट देते हैं। और अपने स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, जैसे ये HFCL है, ये मैंने दिया था, इसने काफी वेट कराया लेकिन अब मूव आया इसमें स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ही मैंने काफी लोगों को दिया था कि होल्ड कर लो, अगर इसे करना है तो मूव आने वाला है। तो वो होल्डिंग कैपेसिटी भी तो चाहिए ना, वो होल्ड भी नहीं कर पाते कई लोग, तो वो भी इशू है। तो ये है। अब इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में तो फटाफट मूवमेंट चाहिए, तो इंट्राडे में तो ये अच्छा था, आरबीएनएल और 5 आज इसमें एक अच्छा मूव बना हुआ था। तो तुम्हारा एसबीआई कार्ड भी अच्छा था, लेकिन एसबीआई कार्ड में चौकनेस बहुत है, इनके मूव्स एकदम क्लीन है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली एसबीआई कार्ड में बहुत जल्दी घुसा और बहुत जल्दी निकल गया।
हाँ वो ठीक है, अपना पैसे बनाए अपना निकल गए, और लॉस से तो बेटर ही है। तो अच्छा, वैसे भी ठीक हुआ प्रॉफिट, उसके हिसाब से तो सही है। तो मार्केट चॉपीनेस मार्केट में स्टॉक्स ट्रेड कर लो। सर आपके हिसाब से मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। देखो ये तो चलता ही रहेगा, कभी निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे लगते हैं, कभी स्टॉक्स अच्छे लग जाते हैं, कभी कुछ अच्छा लग जाता है। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है एक में, तो वो आते हैं फिर। और सभी कुछ करना है तो फिर उस हिसाब से आपको बनना पड़ेगा। फिर तो वही तैयारी चाहिए, उस हिसाब से आपको स्टॉक्स भी थोड़े थोड़े फाइंड आउट करने हैं, निफ्टी भी देखना है। वो शायद वो वाला प्रोफिशिएंसी लेवल जब आप सब कर सकते हो, थोड़े से टाइम लेता है वो। अदरवाइज नेचुरल गैस है, उसमें मूव्स आते हैं इतने, डेली आते हैं, कल भी आया था परसों भी आया था, उसमें आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वो देता ही रहता है, तो वो अच्छा है। ज्यादा चॉपीनेस में तो चलता नहीं है नेचुरल गैस। और निफ्टी बैंक निफ्टी भी ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रेडिंग आनी चाहिए। मतलब जैसा आज ट्रेड बने निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन तुम वो खुद देखो ना, तुम उसको ले सकते थे क्या, पहले खुद से पूछो, ये ले सकते थे क्या तुम, ये वाले ट्रेड्स? अगर इसमें इसमें कंफर्टेबल हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे एक ट्रेड तो ये बिल्कुल ही इजी था, ये वाला मॉर्निंग वाला तो इजी था, ये भी इजी था, क्योंकि ये हमें पता ही है यहाँ पे पीछे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बना हुआ है, ऊपर गया और ये ऊपर का टारगेट वगैरह। तो वो उसके हिसाब से तुम देखो, अब देखो पॉइंट्स तो आए हैं इसमें, चाहे 50-100 पॉइंट्स ही आए हो, चाहे जो भी जितने भी पॉइंट्स आए हैं, तो लेकिन आए हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी नेचुरल गैस से बेनिफिट ये होता है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती। उसमें आया ट्रेड ठीक है कर लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वेट कर लिया, तो कोई दूसरी बार जब मिलेगा तो वो बन जाएगा। लेकिन हाँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको आ जाता है ना, तो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट 10-10 20-20 लाख रुपए देने में कैपेबल है ये, महीने के। और जब आपके पास कैपिटल हो जाता है तो 1-1 CR भी देते हैं ये, एक एक इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सारे ही अच्छे हैं, बस उसको उनका ट्रेडिंग का टेक्निक अलग है और उनकी रेंज अलग है। निफ्टी का थोड़ा रेंज अलग है, और नेचुरल गैस का अलग है। बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा सा अलग आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं। तो वैसे तो प्राइस एक्शन करते करते और ये चीजें सीख सीख के तो ये भी समझ में आने लग जाता है ये, जैसे आज इसका मूव आया था। सर ये गोल्ड में डब्लू बना है सर। गोल्ड में डब्लू? सर एक्चुअली इसमें क्या है कि दिमाग के साथ में प्रैक्टिस का गेम बहुत कड़क चाहिए, प्रैक्टिस में बहुत डिले पड़ रहा हूँ सर मैं। प्रैक्टिस हाँ, डेली थोड़ा थोड़ा तो देखना ही पड़ता है, जब भी टाइम मिले थोड़ा सा देख लिया, 15 मिनट्स देख लिया। थोड़ा टाइम मिले, जैसे कोई एक चार्ट को ही पकड़ के 15 मिनट्स में समझ लिया। ऐसा नहीं है कि एकदम ही एक ही फ्लो में बैठना है। 15-15 मिनट्स के भी कर करके भी ना वो 1 आवर निकल जाता है पूरे दिन में। मतलब जैसे खाली बैठे हैं तो 15 मिनट्स कोई चार्ट समझ लिया, उसमें मूव कैसे बना था, CISD बना था, कहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ है, कैसे था क्या था, तो वो है, उसके हिसाब से तुम ले सकते हो ट्रेड। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में हाँ एक चीज है, उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस में कंफर्टेबल हो तुम या फ्यूचर्स में हो, वो भी देखना पड़ेगा। फ्यूचर्स में ऑफ कोर्स कैपिटल ज्यादा लगता है, ऑप्शंस में मूव फास्ट आते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मोमेंटम में ट्रेड अच्छे बनते हैं। तो बट वो जो मंथली एक्सपायरी होती है तो इतना उसमें डीके नहीं होता है, तो अगर ठीक ठाक ट्रेड लोगे तो इतना कुछ इशू नहीं है उसमें। तो वो सबको भी थोड़ा देख के ट्रेड लेना पड़ता है। तो डब्ल्यू, हाँ ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और 30 मिनट्स में ये जा तो रहा है, एक ट्रेड बन तो रहा है यहाँ से। लू सर। तो हाँ ले लो, छोटा सा ही स्टॉप लॉस है क्लोजिंग में, लेकिन अभी 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ बन तो गया है ये, 2 मिनट्स हैं,
इसने ये रेंज ब्रेक कर रहा है ये, बाय। तो हाँ एक लॉट ले ही सकते हो। गोल्ड एक बाय, लॉट गोल्ड एम जून फ्यूचर बाय कर रहा हूँ। कर लो। जून पे तो नहीं ले सकते। एक मिनट। इसी ये छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। कौन सा सर स्टॉप लॉस? यही एरिया ओके। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप वीप बना हुआ है। ओके, पहला टारगेट इसका हाई रहेगा। हम्म। वैसे तो इसे ऊपर ही जाना है, ये थोड़ा सा ना शेकआउट वेकआउट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा इशू है इसमें। नो प्रॉब्लम सर, एक गोल्ड का लिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। एक चीज बस ये है थोड़ा सा इशू यहाँ पे, ये ना ये एफजी जोन और ये बना हुआ है, ये थोड़ा सा है, हो सकता है ये पुल बैक करके फिर ऊपर जाए। तो बाकी तो ये बाइंग साइड का ही ट्रेड अभी तो बंद है। 1 आवर डेली। डेली टाइम फ्रेम ये कल का इसने पुल बैक किया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये लो बनाया और ये कल हाई बनाया, इसी के रेंज में है ये। यहाँ पे बायर्स हैं जहां से इसमें बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला एक जोन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स तो थे दोबारा। 1 आवर, एक मिनट होल्ड कर। सर ओके, तो गोल्ड जो है ना, आ, ये हमारा टाइम फ्रेम आवरली है, और ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया बना है ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया बना था, ये ग्रीन कर देते हैं। अब देखते हैं ये कर क्या रहा है। एक कैंडल बनाया, ये पूरा इसने यहाँ पे पुल बैक किया, ठीक है। और ये छोटा सा ये एफएजी बना हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है ये ऐसे करके डबल बॉटम बना के ऊपर चला जाए, तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी, ये थोड़ा सा इशू है। कैंडल हमें ना ऐसा चाहिए। हाँ, वैसे तो छोटा सा ही है स्टॉप लॉस इसका, ये वाला, ये वाला एक एरिया है इसके लिए। इसके ऊपर क्लोजिंग
के बाद है, ये क्लोजिंग दे रहा था, आई नहीं है। ठीक है, या यहाँ पे ये पुल बैक करे मूविंग एवरेज के ऊपर, अप है। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, रख सकते हैं, मतलब ये कैंडल है मेन, ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो वेल एंड गुड है, चला जाएगा। फिर ये एक ऐसा बेस बनाया है यहाँ पे, एक ऐसे थोड़ा सा, फिर ये यहाँ तक का टारगेट दे देगा ये। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। इस टाइम थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, मोमेंटम की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी, ये थोड़ा सा इशू है। जी सर। ये डब्ल्यू बनाता हुआ दिख रहा है, या यहाँ पे रेंज बना के फिर ब्रेक करेगा, लेकिन ये पूरा यहाँ पे रेंज वही बनी हुई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली, पूरा एरिया। ज्यादा देर मत रुकना, अगर स्टॉप लॉस होगा तो निकल जाना, दोबारा यहाँ पे बाइंग बनी है फिर पीछे। ठीक है, तो दोबारा फिर बाइंग हो जाएगी। यहाँ से निकलता है तो वेल एंड गुड है। और कैंडल रेंज का मैं बता देता हूँ, कैंडल का भी इनसाइड बार बना रहा है। अब इनसाइड बार अभी तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये सपोर्ट बना हुआ है इसका, यहाँ इसने सपोर्ट बना रखा है। यहाँ तक तो ठीक है, चलो कोई नहीं, पुल बैक करके ऊपर चला गया, बट इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो थोड़ा सा इशू है। तो वैसे तो देखो, जाना तो नहीं चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे एफईजी भी बना हुआ है, तो यहाँ ये डब्ल्यू बना के ऐसे करके ऊपर का टारगेट, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये इस टाइप में थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है वैसे। अभी ये स्ट्रक्चर बना रहा है, जाना इसे ऊपर ही है, लेकिन वो ये थोड़ा टाइम पास कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या करता है ये। यहाँ बिगर टाइम फ्रेम में एफपीजी, एफपीजी से इसने बिगर टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया, उसका 50% ऊपर गया, पुल बैक लिया, दोबारा से ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या करता है ये, रेंज बना के फिर ऊपर जाता है। बाकी इसने अपना ये जोन टच कर लिया है, यहाँ पे बायर्स है इस एरिया में, ऊपर इस एरिया में सप्लाई है। ठीक है, ये वाला नेकलाइन टूटता है तो आराम से ऊपर का बहुत आराम से टारगेट आ जाएगा, इससे मतलब ऊपर ही जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा हुआ है अभी इसमें, मूविंग एवरेज के ऊपर है, जी सर। मूविंग एवरेज के बिगर टाइम फ्रेम में ऊपर है, तो बिगर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप की है, तो स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है टाइम पास करे तो फिर निकल जाए। जी सर। देखते हैं, वेट करते हैं। बाकी कोई ऐसा जोन नहीं है मतलब डरने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो थोड़ा रुक भी सकते हैं यहाँ पे, और ज्यादा लॉट साइज तो नहीं है। नीचे लॉट कल साइज, एक ही लौटे। हाँ, तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक भी दिया है। ये पुल बैक भी अगर देखूं तो ये हाई लो, इसको, ये वाला हाई लो मैं मार्क कर लेता हूँ, तो ये देखो हाई लो 0.5 को टच कर दिया इसने, यही वाला जोन है ऊपर जाने के लिए इसका। और पास में ही ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट बना हुआ है, मेजर सपोर्ट एफईजी जोन। ठीक है, मूविंग एवरेज अप, तो सारे चीजें फेवर में है।
चलो फिर आज का रैप अप करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है।